पीटीआई की सुनी गई, हुकूमत मान गई। पानी पीटे इमरान खान कहां मुंतकिल होंगे? सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने बड़ी खबर दे दी। निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि खान की डिमांड्स लंबी चौड़ी हैं, बातों के अंदर बात चलेगी, लेकिन जो वाज़ेह डिमांड है वो सबके सामने है कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ था, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं या मेरी हुकूमत को रिस्टोर किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए। मतलब ये बड़े सीरियस मुतालबात हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मुतालबा मिनोन तस्लीम किया जाएगा। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान अपने मुतालबात तो सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके रिटर्न में हुकूमत को क्या देंगे? अगर खान साहब ये समझते हैं कि उनको कुछ नहीं देना तो इसे हुकूमत कभी नहीं मानेगी। इन मुज़ाकरात का फौरी हल निकलने वाला नहीं, वक्त लगेगा, लड़ाइयाँ होंगी, वॉकआउट होंगे, बंदे तब्दील होंगे, बात देर तक चलेगी, इतनी जल्दी हल निकलने वाला नहीं है। बनी गाला मुंतकली, खान की गुफ्तगू, नाकाबिले तरदीद खबरें, वो अब इस खेल में नहीं। इशारा किसकी तरफ? सीनियर तजियाकार हबीब अकरम ने क्या खास बात देखी? राज खुल गए। हबीब अकरम ने निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में अपना दबंग तज्जिया पेश करते हुए कहा है कि जहां तक मिलिट्री ट्रायल्स का ताल्लुक है तो उसे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स पहले से काम कर रही थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आईनी बेंच ने मशरूत इजाजत दी थी कि आप फैसले सुना दें, जो रिहा हो उनको रिहा कर दें और जिनको सजा देनी है दे दी जाए। सीनियर तजियाकार ने कहा कि इसकी वजह कानूनी नहीं बल्कि इंतजामी थी, क्योंकि हसानुल्लाह न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि मेरी तो अपने बेटे से मुलाकात ही मुश्किल है, तो ऐसा ना करें, हो सके तो सजा ही सुना दें। इसके अलावा और बड़ी मिसालें हैं जहां अदालत को दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। खान को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए गाड़ियां अडयाला जेल के बाहर पहुंच गईं। इस वक्त 2 जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी ये स्टोरी पब्लिक ना करना, ये ना हो कि सिद्दीक जान की बड़ी खबरें, तहलका मच गया। सिद्दीक जान ने अपने बयान में कहा कि ये हुकूमत अवाम के वोटों से इख्तिदार में आई और ना ही उनकी नुमाइंदा है। उनको अवाम की फिक्र है और ना ही पाकिस्तान की। मौजूदा हुक्मरानों के असासे, जायदादें और औलादें सब बाहर हैं। उन्होंने सिर्फ टिकट कटवाना है और यहाँ से निकल जाना है। इनका अंजाम वही होगा जो हसीना वाजिद और बशारुल असद का हुआ था। सिद्दीक जान ने कहा कि इस वक्त इस निजाम को जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनको माली फवायद दिए जा रहे हैं। उन्होंने तहलका खेज इंकिशाफ करते हुए कहा कि इस वक्त 2 जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दोनों नाकाम होंगे। ये सिर्फ धोखा है, इसका हासिल कुछ नहीं निकलेगा। चुटकी बजेगी और ये सब फारिग। खान का 1 मिनट का खेल सुपर पावर ने कह दिया। एतजाज अहसन का जबरदस्त बयान मौजूदा हालात का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। एक निजी टीवी से गुफ्तगू में चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि मुज़ाकरात से मानी खेज नतीजा निकल सकता है, लेकिन इसके लिए खान की शराइत बड़ी सख्त है। किस हुकूमत ने 8 फरवरी का मैंडेट लूटा, जिसने डी चौक में तबाही मचाई? ख्वाजा आसिफ बुजुर्ग आदमी, उसको रखा ही अमेरिका के खिलाफ बातें करने के लिए है, ताकि कोई पूछे तो कह सके कि बुजुर्ग आदमी है, हम क्या कह सकते हैं। चौधरी एतजाज अहसन का कहना था कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के फैसले मुल्क से बाहर हो रहे हैं, सिर्फ एक चुटकी बजेगी और कुछ का कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान में रजीम चेंज इसी तरह होता है, जब लगता है कि कुछ नहीं होने वाला उसी वक्त कुछ हो जाता है। माजी के अलावा कोई पेशगोई की ही नहीं जा सकती। कोई सोच सकता था कि पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाएगा? इमरान खान का डील या ढील देने से साफ इनकार। हुकूमत पर शदीद दबाव, वक्त कम रह गया, रिहाई कैसे करें? अमरीकी माल खाने वालों के लिए बुरी खबर। इमरान रियाज खान का तहलका मचा देने वाला बयान। इमरान रियाज खान ने अपने ब्लॉग में दावा किया है कि हुकूमत इमरान खान की रिहाई के मामले पर शदीद दबाव का शिकार हो चुकी है। अमेरिका में तब्दीली का वक्त करीब आते ही ये दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जो बाइडेन इंतजामिया की आशीर्वाद खत्म होने जा रही है, दिन खत्म होते जा रहे हैं। 20 जनवरी करीब आ पहुंची। रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीटों की भरमार करके ट्रंप का मूड बता दिया है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि रिचर्ड ग्रैनल अगर खुद से ये ट्वीट्स कर रहे होते तो 2-4 के बाद रुक जाते, लेकिन लगातार जिस तरह उन्होंने इमरान खान के केस को उठाया है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है।
9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम में पाकिस्तान का मुकदमा है। मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई में मुलव्वस लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा दी। मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद करने वाले माजी में हक में थे। मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुताबिक कायम हैं। जो लोग कहते थे कि 9 मई फौज ने कराया है, वो खुश हो जाएं, हमने अपने लोगों को सजा दे दी है। जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को गुमराह किया गया। डीजी ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि KP में बैड गवर्नेंस की वजह से हमारे जवान जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में भत्ताखोरी, अगवा, नॉन कस्टम गाड़ियों की स्मगलिंग का गैर कानूनी नेटवर्क जारी है। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम से फ़ायदा उठाने वाली क़ुव्वतें चाहती हैं कि ये सिस्टम जारी रहे। इस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सियासी पुष्ट पनाही भी शामिल है। अशराफिया इत्तेफाक करें, इस स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे तो पाकिस्तान को तेज़ी से खुशहाल होता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान खारिजियों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। खारिज की वजह से मासूम पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं। इन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत मिले तो ये स्टेटस को काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं। तमाम चैलेंजेस के बावजूद दुश्मन परेशान है। पाकिस्तान तरक्की कैसे कर रहा है? DG ISPR की मीडिया प्रेस। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सियासत को एक तरफ रख कर पाकिस्तान के दिफा का सोचना होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। बानी पीठई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तहान आने वाले हैं। किसी एक सियासी जमात के पास ताकत नहीं कि अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का मुकाबला करे। कुछ ताकतें मैली आंख से देख रही हैं, पाकिस्तान का एटमी ताकत ना हो। फख्र से कह सकते हैं कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। एक सियासतदान कहता था कि आप मुश्किल में हो तो पैर पकड़ते हो, मुश्किल से निकले तो गला पकड़ते हो। किसी एक सियासी जमात के पास ताकत नहीं कि मसाइल का मुकाबला करे। जो फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं वो ताकतवर होते हैं। अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का मुकाबला करने के लिए सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि कोई सुपर पावर है तो मौला सबसे बड़ी पावर है। पाकिस्तान को साजिशी हाथों से बचाएंगे, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, हम सबको देख लेंगे। 45 साल बाद अदालत से फैसला आ गया, जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल था। वो वक्त आएगा जब लोग गड़े खुदा बख्श को जवाबदेह होंगे। आज सदर ममलिकत हूँ तो आपकी ताकत से हूँ। पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी। सदर ममलिकत ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। सदर ममलिकत ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर शहदा के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए। सदर ममलिकत की शहदा के लिए बुलंदी दरजात, इसाले सवाब के लिए दुआ। भुट्टो ख़ानदान के शहदा के लिए इसाले सवाब की दुआ भी की। शहरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम के लिए खड़ी रही है। हम कभी जलसे रैलियों से अपने वर्कर्स को छोड़कर नहीं जाते। मुज़ाकरात कामयाब बनाने हैं तो पेशगी शराइत ख़त्म करना होगी। राजा परवेज अशरफ बोले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में मौजूद है और मजबूत है। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को बचाया। 2008 में भी कहा था कि मईशत तबाह और मुल्क मुश्किलात में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनीज के हवाले से तरमीम की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने कार्बन मार्केट में तजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के इजाफी इख्तियारात तफवीज़ करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। बदकिस्मती से कलदम TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है।
TTP افغانستان سے پاکستان کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے. ایک طرف بات چیت، دوسری جانب کھلی چھوٹ مل جائے تو یہ قابل قبول نہیں. ہم پاکستان کی سالمیت کا دفاع کریں گے. سرحد پار سے ملکی پالیسی نہیں چل سکتی. ہماری فورسز دہشت گردی کے خلاف سرگرم عمل ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس. وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایت پر نوٹس. وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی طور پر بنانے کی ہدایت دے دی. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سال لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہے. پاور سیکٹر کو بھی گیس مل رہی ہے. تمام گیس سیکٹرز فعال ہیں. رہنما نون لیگ میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ آج کل پورا سچ نہیں بولا جا رہا. اگر پورا سچ نہیں بولیں گے تو قوم نہیں بن سکتی. PTI کو اب جمہوریت اور انسانی حقوق نظر آ رہے ہیں. انسانی حقوق غزہ اور لبنان کے معاملے پر یاد کیوں نہیں آتے؟ قومی لیڈرشپ کو جب شہید کیا گیا تب آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ بانی PTI امریکہ سے واپس آئے تو کہا جیسے دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا. 9 مئی کے منصوبہ ساز یہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے نئے پروجیکٹس کا ریکارڈ قائم کر دیا. پنجاب میں کسان کارڈ، گرین ٹریکٹرز اور سپر سیڈ سمیت کئی منصوبے جاری. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زرعی انٹرنشپ پروگرام کا آغاز. پنجاب میں گندم کی کاشت کا 99% ہدف حاصل. گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 2500 کسانوں کو ٹریکٹر وصول. ہر ضلع میں ماڈل زرعی مال تکمیل کی جانب گامزن. 8000 ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقلی کا پروگرام جاری. شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر محمد اویس شہید کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا کر دی گئی. ISPR کے مطابق میجر محمد اویس شہید کا جسد خاکی آبائی علاقے روانہ، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی بڑی تعداد میں شرکت. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم. اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. تازہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید، 137 زخمی. اسرائیلی فوج کا کمال عدوان ہسپتال کے قریب حملہ، ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا. ہسپتال کے ICU میں طبی عملہ شہید اور ہسپتال روان حملوں کی بنیاد پر غیر فعال ہو گیا. دلگرم میں بھی 8 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں 3 بچے سردی کے باعث دم توڑ گئے.